गॉड एपोक्लिप्स के पार्ट 5 में तुम लोग का सुस्वागत है मूवीज। देखो आज के बैटल के अंदर जो तुम लोग विटनेस करने वाले हो वो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। बेसिकली देखो इस मांगा के ऊपर मैंने अभी तक 4 वीडियोस बना चुका हूँ। पहला द सन गॉड फ्रॉम इजिप्ट वर्सेस द हाइब्रिड वॉरियर, सेकंड वुकोंग वर्सेस प्रोमेथियस, थर्ड इंद्रा वर्सेस जी एंड फोर्थ मोरिगन वर्सेस नेजा। होमिस अगर तुम लोग पूछो कि भाई तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, मैं कहूंगा इंद्रा वर्सेस जी का बैटल। बट मेन मुद्दा है कि आज का जो बैटल है वो सबसे छोटा बैटल होने वाला है, क्योंकि भाई ये जो बैटल है ये 2 चैप्टर के अंदर ही एंड हो गया, लिटरली 2 चैप्टर के अंदर। एंड बैटल के अंदर क्या हुआ तुम लोगों को मालूम है भाई, एक मजाक हुआ लिटरली। लाइक बाहुबली का एक बहुत ही बैड एस इंट्रोडक्शन हो रहा है कि महेशवती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र वाविदा संसार, जिसे उन दोनों कालों के वेड़ों के बेट द वन एंड ओनली अमरेंद्र बाहुबली। एंड ऐसा एक बैड एस इंट्रोडक्शन के बाद कोई आके भाई बाहुबली को पील के चला जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? well, इस बैटल के अंदर ऐसा ही हुआ है। सो बहुत कल बातें, अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले चैप्टर का थोड़ा रिकैप हो जाए। सो पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने फाइनली विटनेस किया था द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन मोरिगन वर्सेस द एंटी सिंथेटिक गॉड नेजा। एंड इन दोनों का बैटल हद से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, लिटरली भाई चारों तरफ तोड़फोड़ हो रहा था। बट एट द एंड ऑफ द बैटल इस बैटल का विनर होता है मोरिगन। एंड वीडियो के एंड में हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस भी किया जाता है जिसका नाम है सुकुनोगामी मुरामासा। एंड ये कैरेक्टर आज के चैप्टर के अंदर बवाल मचाने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट मुरामासा एंड हाइब्रिड वॉरियर के कॉन्वर्सेशन से ही होता है, जहाँ पे हाइब्रिड वॉरियर इसको देख के बोलता है तेरे जैसा गॉड यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से भाग जा नहीं तो तू यहाँ पे मर जाएगा। जहाँ पे मुरामासा इसके रिप्लाई में बोलता है सो आपको ऐसा लगता है, बट मेरा जो ड्रीम है उसको मेरे को फुलफिल करना है। इसके बाद सुन के हाइब्रिड वॉरियर भी लाइक किया। एंड इसके बाद इन दोनों के और भी बातें हो उससे पहले बैडी अनाउंस करती राउंड 4 फाइनली खत्म हुआ। एंड इसके बाद स्टार्ट होगा राउंड 5। इसके बाद हम मुरामासा पे आते हैं, जहाँ पे मुरामासा खड़ा होते हुए बोलता है सो मेरे को अपना पोजीशन लेने का टाइम आ चुका है। एंड इसके बातें सुनने के बाद हाइब्रिड वॉरियर भी लाइक तू कहना क्या चाहता है ब्रो। एंड इसके बाद मुरामासा खड़े होते हुए बोलता है पहले मेरे को माफ कर देना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया, मेरा नाम मुरामासा है। इसके बाद हम एक दूसरे स्टेडियम पे आते हैं जहाँ पे राउंड 5 का बैटल होने वाला है। तुम लोग गेस करो इस बैटल के अंदर स्टेडियम पे कोई भी बैटल नहीं होगा एक्सेप्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स को छोड़ के। बट ज्यादातर जो गॉड्स या दर्शक है वो सारे भाई टीवी में देखेंगे, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है कि मोरिगन एंड नेजा का जो बैटल हुआ था उसके अंदर भाई कांड कुछ खतरनाक हुआ था। देखो वो दोनों भिड़ रहे थे बट उसके साथ जो आम गॉड्स थे उन लोग का हाल बेहाल हो रहा था। एंड इसके बाद हम बैडी पे आते हैं, जहाँ पे बैडी चारी तरफ देखती है बट चारी तरफ कोई भी लौंडे नहीं है। जो देख के बैडी बोलती है विदाउट एनी दर्शक मैं इस बैटल को अनाउंस करने वाला हूँ। यार ये कितना ज्यादा बोरिंग है, बट कोई नहीं, सारे लोग तो अभी तक देख रहे हैं इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छे से इसको अनाउंस करना पड़ेगा। एंड इसके बाद फाइनली इंट्रोडक्शन होता है हमारे राउंड फाइट के फर्स्ट फाइटर का, जहाँ पे हमें बताया जाता है क्या एक आदमी है या एक गॉड या एक स्पिरिट या एक हीरो, और ये क्या कोई चमत्कार है। एंड अभी जो गॉड आ रहा है उसका जो ट्रू फॉर्म है वो अननोन है, मतलब किसी को भी नहीं पता। और ऐसा कहा जाता है उसके एरा के अंदर सारे लोग उससे डरते थे एंड उसको कहा जाता था लेजेंड ऑफ ब्लड। एंड ये कोई मिथ नहीं है। सो फाइनली आ चुका है हमारा फर्स्ट फाइटर सुकुमोगामी मुरामासा। एंड इसके बाद हम हाइब्रिड वॉरियर पे आते हैं, जहाँ पे हाइब्रिड वॉरियर इसको देख के पूरा शॉक हो चुका है। जहाँ पे हाइब्रिड वॉरियर बोलता है ये तो साला एक एपोक्लिप्स का फाइटर निकला। इसके बाद हम एरिस पे आते हैं, जहाँ पे एरिस बोलता है वैसे ये यंग गॉड कौन है, मैंने भलाला के अंदर इस गॉड को कभी भी नहीं देखा है। इसके बाद हम हार्मिस पे आते हैं, जहाँ पे हार्मिस बोलता है जापान के अंदर कोई भी चीज हो लाइक कोई बावेल या छाता, कोई गमला जो भी हो, वो अगर 100 साल तक टिका रहा तो ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर स्पिरिट रहता है, यानी कि कोई आत्मा फात्मा रहता है एंड उसको कहा जाता है सुकुमोगामी। एंड इसके बाद हार्मिस और भी बोलता है अगर मैं जापान के हाई लेवल गॉड्स की बात करूँ इसका रैंक लो है। हाई रैंकिंग गॉड यानी कि कौन, सुसानो नो मिकोतो एंड उसके फैमिली। एंड देखो बीच में जो गॉड है उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के अंदर हमें मालूम है कि ये एक प्राइमोडियल गॉड है। एंड इस गॉड का अभी तक कोई भी तो अचीवमेंट नहीं है एंड ये एक नेमलेस एक यंग गॉड है। एंड इसका हार्मिस बोलता है ये जो नेमलेस यंग गॉड है इसका जो अकॉम्प्लिशमेंट है ये भाई 0 है। इस तरह का ऐसा यंग गॉड ये कब तक उस जानवर के सामने टिक पाएगा। एंड इसके बाद फाइनली एंट्रेंस होता है हमारे बैटल के सेकेंड फाइटर का, जहाँ पे हमें बताया जाता है अभी जो गॉड आ रहा है क्या एक अच्छा गॉड है या एक बुरा गॉड, क्या ये लाइट से बना है या डार्कनेस से। एंड इन सब
सवालों का जवाब है नहीं, जहाँ पे हमें बताया जाता है डिवाइनिटी की वजह से गुड एंड इविल आपस में जुड़ गए। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इन दैट इंस्टेंट अ वेव ऑफ टेंशन रश थ्रू आउट ऑल द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स गैदर्ड देयर। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है जो आम आउटर गॉड्स है उनको संभालना भी थोड़ा बहुत आसान है। जो लोग डेंजरस आउटर गॉड है, यानी कि जिन सारे आउटर गॉड्स के कुछ ना कुछ टाइटल है, जैसे राह और एक्टी जिसका टाइटल है अनस्टॉपेबल, एंड ऐसे ही उकोंग का भी टाइटल है अनब्रेकेबल। ऐसे टाइटल वाले गॉड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अभी जो गॉड आ रहा है वो वैसा ही है, उसका नाम है अहुरा मजदा द अनबैलेंस्ड। एंड एपोक्लिप्स एक ऐसा बैटल जहाँ पे सबसे ज्यादा वेट वायलेंस का ही है, एंड उस जगह पे ये गॉड पूरा वायलेंस से ही भरा है। देखो सिंपल कहना चाहता है दिस मैन इज प्योर डिस्ट्रक्शन, सुप्रीम क्रिएटर गॉड ऑफ द ज़ोरास्ट्रियनिज्म अहुरा मजदा द आउटर गॉड अनबैलेंस्ड। एंड दोनों के इंट्रोडक्शन होने के बाद बैडी फाइनली बोलती है बैटल बिगिन। इसके बाद हम देखते हैं अहुरा मुरामासा की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये जो गॉड है ये एक सुप्रीम गॉड है। ऑल्सो ये गॉड एक और नाम से जाना जाता है द गॉड बियॉन्ड गॉड। एंड इसके बाद हमें इस गॉड का थोड़ा पास्ट बताया जाएगा, लाइक ये गॉड कैसे इतना खतरनाक गॉड बना, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म के अंदर इसका जो ओरिजिन है वो अनक्लियर है। एंड इसके बाद सन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं चारों तरफ आग ही आग लगा है, जिसकी वजह से सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। उस आग के बीच से हम देखते हैं एक लौंडा चल के आ रहा है, जहाँ पे सारे लोग भागते हुए बोलते हैं प्लीज हम लोगों को कोई बचाओ। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है ये है किंग ऑफ द इविल गॉड एंड इसका नाम है एंग्रा मन्यू। एंड ये सारे लोगों को देख के बोलता है तुम साले बेवकूफ ह्यूमंस, तुम मेरे सामने झुक जाओ। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक बच्ची एंड उसके मम्मी को जो एंग्रा से डरते हुए बोलती है हमें कोई बचाओ। एंग्रा उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है कि पीछे से कोई बोलता है एंग्रा वहीं पे रुक जा, ये मत कर, मैं तेरे को यहीं पे रोक के रखूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक अच्छे गॉड को एंड हमें बताया जाता है ये है द गार्डियन गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी पेंटामन्यू। एंड देखो इन दोनों का टाइटल देख के लग रहा है कि ये दोनों भाई भाई है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इसके बाद से स्टार्ट होता है एक ऑल आउट वॉर बिटवीन गुड गॉड्स वर्सेस इविल गॉड्स का, जहाँ पे जो अच्छे गॉड्स है वो इविल को पनिश करने के लिए आए हैं एंड जो लोग है उन लोगों को बचाने के लिए आए हैं। इन लोगों का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुराना है, बट इन दोनों के इंसेंट क्लास की वजह से एक ओमनीपोटेंट खुल जाता है जिसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकल आता है। एंड ये जो क्रिएचर था ये ना गुड था ना इविल था, ये सिर्फ लोगों के अंदर केओस लेके आता था। एंड इसके बाद हम इस क्रिएचर को पूरा देख सकते हैं, ब्रो डैम। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है ये टाइम नहीं था हीरो बनने का ना विलन बनने का, ये टाइम था आपस में काम करने का। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इसके बाद जो होता है वो हमें हिस्ट्री के अंदर बताया नहीं गया है। एंड हमें बताया जाता है इस डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए गुड एंड इविल का हार्ट एक साथ जुड़ गया एंड ये दोनों एक साथ जुड़ के बनते हैं अहुरा मजदा। ये है ट्रांसैक्शन ऑफ गॉड एंड इविल। एंड देखो गोकू एंड वेजिटा जब फ्यूजन करके वेजिटो बनता है वैसे ही ये अहुरा मजदा बन गया। एंड एक ऐसा गॉड जिसके पास अच्छाई भी है बुराई भी है, लाइट भी है डार्कनेस भी है। ये दो साइड यानी कि गॉड एंड इविल मिलके उस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस फ्यूजन की वजह से इन गॉड्स ने गॉड्स को भी सरपास कर दिया है, इसलिए इसको कहा जाता है गॉड बियॉन्ड गॉड्स। एंड इतने खतरनाक कांड के बाद ये गॉड बनता है द सुपर गॉड। इसके बाद हम देखते हैं स्पेंटा के सारे दोस्त बोलते हैं स्पेंटा तेरे को क्या हुआ है, तू ऐसे कैसे बन गया और ये किस तरह का फॉर्म है। ये बातें खत्म करने से पहले हम देखते हैं अहुरा किसी को लिटरली जान से मार देता है, जो देख के इसके दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं स्पेंटा तेरे को आखिर क्या हो गया है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। एंड इसके रिप्लाई में अहुरा बोलता है मैं स्पेंटा नहीं हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं एंग्रा के सारे लोग आ चुके हैं, जहाँ पे एंग्रा के सारे लोग हंसते हुए बोलते हैं हा तुम लोगों को अभी भी पता नहीं लगा, वो तुम्हारा स्पेंटा नहीं है, वो हमारा एंग्रा है। लॉर्ड एंग्रा आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, आपसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। एंड इसका हम देखते हैं अहुरा एंग्रा के एक दोस्त को पेल देता है, लिटरली जान से मार देता है, जो देख के ये लोग पूरा शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद अहुरा बोलता है मैं एंग्रा भी नहीं हूँ। इसके बाद गुड एंड इविल सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ये भी लाइक सो तू क्या हम सब लोगों का एनिमी है। एंड इसके रिप्लाई में अहुरा बोलता है मैं अच्छा भी नहीं हूँ मैं बुरा भी नहीं हूँ। ये बोलने के बाद अहुरा एक ही शॉट में सब लोगों को खत्म कर देता है। एंड इसके बाद अहुरा बोलता है डिविनिटी की वजह से गुड एंड इविल एक साथ जुड़ गए एंड इसकी वजह से मैं पैदा हुआ अहुरा मजदा द आउटर गॉड अनबैलेंस्ड। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस इंस्टेंट के अंदर सारे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड एक साथ गैदर हुए हैं इसको देखने के लिए, यानी कि इसको बैटल में उतरते हुए देखने के लिए। एंड हम देखते हैं अहुरा अपना एक बहुत
ही खतरनाक अटैक मुरामासा के ऊपर करने के लिए बढ़ता है। एंड इसके अटैक के अंदर जो स्पिरिचुअल प्रेशर एंड जो किलिंग इंस्टेंट है वो लिटरली हम सेंस कर पा रहे होते हैं, जहाँ पे एरिस इसको देख के बोलता भी है कि बैटल के स्टार्टिंग में इतना खतरनाक प्रेशर लिटरली, एंड हमें बताया जाता है ये उसका प्योर किलिंग इंस्टेंट है। एंड इसके बाद हमें फिर से बताया जाता है एपोक्लिप्स एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेट वायलेंस का ही है, एंड ऐसा एक बैटल के अंदर ये गॉड पूरा वायलेंस से ही बड़ा है। बट इसके बाद जो होगा ब्रो, तुम लोगों का दिमाग फट जाएगा लिटरली भाई। कुर्सी की पेटी बांध लो एंड गूज़बम्प्स के लिए रेडी हो जाना। देखो आहुरा का इतना खतरनाक बैड एस इंट्रोडक्शन होने के बाद आहुरा जब अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मुरामासा के ऊपर करने के लिए बढ़ रहा था, मुरामासा क्या करता है, मुरामासा यूज करता है थंडर ब्रीडिंग 7 फ्रॉम तेरीमा एंड एक ही शॉट में लिटरली आहुरा को बीच से काट देता है। एंड हमें बताया जाता है इसके सिर्फ एक ही हमले से गॉड एंड इविल फिर से अलग हो गए ब्रो, डैम। एंड ब्रो के हमले से होता है एक बहुत ही खतरनाक धमाका एंड भाई खेल खत्म, लिटरली खेल खत्म। एंड एरिस पहले थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर एरिस बोलता है 1 सेकेंड ये अभी क्या हुआ, लिटरली एक बेबी गॉड ने इंस्टेंट में आहुरा को मार दिया। उसके बाद हम हार्मिस पे आते हैं जहाँ पे हार्मिस बोलता है इस मोमेंट पे आके क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। एंड इसके बाद हम सारे गॉड्स का रिएक्शन भी देख सकते हैं लिटरली भाई। देखो वुकोंग नॉर्मली है बट तुम सारे गॉड्स को देखो, ये भी लाइक अभी अभी क्या हुआ। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है ये कोई पावर नहीं था, कोई स्पीड नहीं था, ये कुछ अलग था। एंड इसके बाद हम ज़्यूस पे आते हैं जहाँ पे ज़्यूस बोलता है सो एक और खतरनाक फाइटर हमें मिल गया है जिसके पास कुछ अलग ही चीज है। एंड चैप्टर के एंड में हमें बताया जाता है कि राउंड 1 मैच 5 इस बैटल का विनर है सुकुमोगामी मुरामासा। मैच कितनी देर तक टिका है तुम्हें मालूम है? 1.8 सेकेंड लिटरली। देखो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के अंदर सबसे छोटा बैटल मुझे लगता है लोकी वर्सेस सीमो हाई का था। नीचे हमें दिखाया जाता है टेक्निक क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, मतलब हमें टेक्निक भी नहीं पता उसने क्या किया। देखो बेसिकली ये बात मैं उकोंग के लिए कहता हूँ बट अभी मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि दिस डूड इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। सो होमीज यहीं पे आके हमारा ये बैटल खत्म हो जाता है, यानी कि राउंड 1 मैच 5 फाइनली एंड होता है। एंड देखो ये सबसे ज्यादा छोटा बैटल, देखो गॉड्स एपोक्लिप्स के अंदर 6 राउंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड उसको पूरा एंड हो जाने दो, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उसके अंदर एक लॉन्डर लिटरली कॉफिन लेके एंटर कर रहा है जो देख के भाई मेरी गई। 6 राउंड को पूरा एंड हो जाने दो, उसके बाद हम अच्छे से उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एंड संडे को तुम्हें एक न्यू मानुआ मिल जाएगा। सो होमीज मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक ले सायोनारा।